हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी बज गए हैं सुबह के 10 और मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में आज मैं कच्ची कैरी की यानी कि खटाई की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने सिंपल सरसों का तेल गरम किया, उसमें फिर मैंने 1 चम्मच सौंफ और जीरा डाल दिया। सौंफ और जीरा मेरा भुनने के बाद फिर मैंने मसाले डाल दिए हैं, वही बेसिक से मसाले जो हम हर रोज़ सब्ज़ी में डालते हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च। और उनका मैंने घोल तैयार कर लिया था, क्योंकि ऐसे हम मसाले तेल में डालते हैं तो फिर मसाले हमारे जल जाते हैं। तेल में कोई भी मसाला डालना हो तो घोल कर ही डालें। मसाले मेरे पक गए थे, उसके बाद फिर मैंने कैरी डाल दी। कैरी भी मसालों के साथ 2-3 मिनट के लिए पकाई और अभी डाल दिया पानी। पानी डालकर हम इसको 10-15 मिनट के लिए पका लेते हैं धीमी आंच पर। अभी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ मीठा। मीठा आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं, मैंने चीनी डाली है। और मीठा मैंने कम ही डाला है, क्योंकि ये कैरी इतनी ज़्यादा खट्टी नहीं थी, मीठी थी। अगर खट्टी होती हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा मीठा डाल देते हैं। अभी मीठा डालकर 5-7 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो जी सब्जी अभी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और गर्मियों में ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे आज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। और ये सब्जी एक और अलग तरीके से बनाई जाती है, सब्जी नहीं बोलते हैं उसको, तो मीठी चटनी भी बोल सकते हैं आप कैरी की। हमारे यहाँ तो कलौंजी बोलते हैं, ज़्यादातर उसको लौंजी भी बोलते हैं। वो हम स्टोर करके रख सकते हैं 8-10 दिन के लिए आराम से, और वो खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जी सब्जी बन गई थी, अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। रितिका के पापा सुबह उठते ही खेत चले गए थे, बस अभी आए हैं। तो मैंने सोचा चलो गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेते हैं। आज का खाना गैस पर ही बना है, बाहर चल रही है हवा। और गर्मी आते ही बस ये रहता है, सुबह सुबह तो मौसम ठीक रहता है, हवा इतनी ज़्यादा चलती नहीं है। और 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, उसके बाद तो फिर हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है। और इस बार तो आंधियाँ थोड़ी सी जल्दी ही आने लगी हैं, आंधी भी बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे यहाँ। तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, हर रोज़ बारिश का सा मौसम हो जाता है। इस बार किसानों को भगवान ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। तो जी अभी रोटियां भी बनकर तैयार हो गई हैं, सभी साथ साथ खाना खा लेंगे, क्योंकि खाना बनाने थोड़े से लेट हो जाते हैं तो फिर सबको भूख लगाती है। और ये सब्ज़ी हमारे घर में तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, क्योंकि खट्टा मीठा टेस्ट रहता है ना इसका, इसीलिए। गर्मियों में वैसे ये कुछ सब्जियां ही हैं जो खाने में अच्छी लगती हैं, नहीं तो ज़्यादातर ऐसी सब्जियां आती हैं जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। पर ये कैरी की सब्ज़ी तो हमारे घर में सबको ही पसंद है। तो जी बस अभी खाना बन गया है, अभी सब खाना खा लेते हैं। और थाली मैंने लगाई नहीं थी, क्योंकि कैरी की सब्ज़ी बनाई थी और कैरी की सब्ज़ी की थाली नहीं लगाते हैं। इसमें तो हम रोटी मिक्स करके, जैसे कि चूर कर बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वैसे खाते हैं, तो इसलिए मैंने थाली नहीं लगाई। सिंपल बस रोटी सब्जी और राबड़ी। गर्मी आ गई है तो राबड़ी तो हमारे यहाँ बनती है, तो हमारे यहाँ तो बस आजकल यही रूटीन चल रही है, सुबह शाम दोनों टाइम। अभी खाना वाना हमारा हो गया था, उसके बाद फिर मैं ये बर्तन साफ कर लेती हूँ। और आज अंदर की रसोई का पानी ख़त्म हो गया था। बस अभी कुछ दिन से ऐसा ही चल रहा है। अभी हमारे यहाँ रात को लाइट आती है, दोपहर को लाइट नहीं आती है बिल्कुल भी। और जब भी लावणी का टाइम होता है तो दोपहर को लाइट आती ही नहीं है, लगभग मेरे हिसाब से हर जगह नहीं आती है, क्योंकि बिजली में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तार वगैरह टूट जाते हैं, या फिर ऐसे भी चिंगारी निकल जाती है तो अनाज गेहूँ जब लामनी आ जाते हैं तो सूख जाते हैं बिल्कुल, तो फिर आग लगने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो इसीलिए दोपहर को लाइट कभी भी नहीं आती है, रात को ही आती है। तो अभी हमारे यहाँ भी बस यही रूटीन है, सुबह लाइट चली जाती है 6 बजे और फिर रात को ही आती है, दिन में नहीं आती है बिल्कुल भी। तो जी बस अभी मैं ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ। आज पानी ख़त्म हो गया था तो बर्तन भी मैंने बाहर ही इकट्ठे कर लिए हैं। और आज इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, मौसम चेंज हो गया है। मौसम का तो आजकल आप सबको पता ही है, हर दूसरे दिन मौसम चेंज हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मौसम का इस बार। और जब तक अनाज नहीं निकलता है ना, तब तक ये डर लगा रहता है कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि अभी बारिश हो जाएगी तो गेहूँ और तूड़ी दोनों चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। गेहूँ तो फिर भी निकल जाते हैं, तूड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, रंग चेंज हो जाता है, फिर पशुओं को चराने के लायक नहीं रहती है। वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं होता, चरानी पड़ती है, लेकिन फिर भी जैसे गेहूँ सुखाकर हम निकालते हैं वो तूड़ी बनती है, और फिर बारिश में भीग जाते हैं वो तूड़ी बनती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है उसमें। वो खाने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है, कलर भी उसका ऐसा हो जाता है, देखने में भी अच्छी नहीं लगती है, तो खाने में तो उसका टेस्ट अच्छा होगा ही नहीं। मुझे तो क्या पता, चलो हम पशुओं को डालते हैं, लेकिन फिर भी पता चल जाता है। तो इसीलिए अभी बस ये है कि गेहूँ निकल जाए, सरसों तो निकल गई है, अभी गेहूँ और निकल जाए, फिर चाहे कितनी भी बारिश होती रहे, आगे गर्मी का मौसम आने वाला है, चाहे हर रोज़ बारिश होती रहे, बस अभी ये अनाज नहीं निकलता तब तक थोड़ा सा डर है। पर
हर साल का काम है, भगवान भी इसी टाइम पर मौसम चेंज करता है। अभी बारिश का मौसम हो रहा है, आगे चलकर बारिश की ज़रूरत होगी तब बारिश नहीं होगी बिल्कुल भी। किसानों को जिस टाइम पर ज़रूरत रहती है ना, उस टाइम पर तो बारिश बहुत कम होती है। तो जी अभी हमारे यहाँ बन रही है शाम की चाय। अभी शाम के 5 बज गए हैं और ये रितिका के पापा थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लेकर आए थे, ये धोकर रखूँगी, पर अभी अंदर पानी नहीं है तो बाहर धोकर रख दूँगी मैं। और ये खरबूजे लेकर आए थे तो मैंने हमारे लिए चाय बनाई है, बच्चों के लिए अभी मैं ये खरबूजे कट कर दूँगी। अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में तो ये तरबूजे और खरबूजे ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ठंडे भी रहते हैं, तो बच्चों को खिलाने चाहिए, तरबूज ज़्यादा खिलाना चाहिए। इससे पानी की भी पूर्ति हो जाती है, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा पानी पीते नहीं हैं। वैसे तो गर्मी में प्यास लगती है तो पानी सभी पी लेते हैं, पर ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। मेरे मायके की साइड तो खेत में बीजे जाते हैं, वैसे तो हर जगह खेत में ही बीजे जाते हैं। कुछ कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं मजाक टाइप की। तो जी वहाँ हमारे यहाँ तो मतलब कि अपनी ज़मीन में बेचते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा खाते थे। यहाँ पर तो खरबूजे नहीं बेचे जाते हैं, जो वो कचरी तिमड़ी वगैरह बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, वो भी अभी इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। पहले हमारी शादी हुई थी जिस टाइम पर, और उससे पहले का जो टाइम है ये बताते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कचरी तिमड़ी और काकड़ी फूट वगैरह होते थे। अभी बहुत कम हो गए हैं। वैसे तो अभी पैदावार हर जगह बहुत कम हो गई है। पहले जो अनाज होता था, जो जंगली मतलब कि बेल वगैरह उगती थी, वो अभी खेत में बिल्कुल भी नहीं उगती हैं, क्योंकि अभी हम खेत में इतनी ज़्यादा ये खाद बीज वगैरह डालने लगे हैं कि अनाज तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ये स्प्रे वगैरह और ये सारी चीज़ें डालने से, पर जो जंगली चीज़ें बेल वगैरह और ये सारी चीज़ें जो उगती थी ना, वो बहुत कम हो गई हैं। चाय पीने के बाद मैं लग गई थी मेरे काम पर, क्योंकि शांत घर पर नहीं था और ये खरबूजा हमने इसी के लिए उठा कर रख दिया था। ये दोपहर को लेकर आए थे तो हम तीनों ने तो तभी खा लिया था, ये रह गया था तो फिर मैं सोचा कि इसके आने के बाद ही कट करेंगे। अभी ये आ गया था तो पहले आराम से बैठकर खरबूजा खा लेते हैं, उसके बाद फिर से लग जाएंगे अपने काम पर। और शाम को ये रहता है कि 5 बजे तक, 5:30 बल्कि 6 बजे तक बहुत तेज़ की धूप रहती है और उसके बाद फिर एकदम से दिन छिप जाता है, टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। दिन छिपे के बाद ज़्यादातर काम हो पाता है, क्योंकि पहले तो बहुत तेज़ की धूप रहती है, मन ही नहीं करता कुछ भी काम करने का। तो जी अभी हमारे यहाँ आ गई थी लाइट, अभी दोपहर को तो आती नहीं है, तो मैंने सोचा चलो अभी मशीन चला देते हैं। वैसे थोड़े बहुत कपड़े मैं हाथ से धोकर सुखा देती हूँ, पर अभी ये 2-3 दिन के इकट्ठे हुए हैं, इतने ज़्यादा तो है नहीं, थोड़े से कपड़े थे तो मैंने सोचा चलो मशीन में ही धो लेते हैं, कल बृहस्पतिवार हो जाएगा। और 2 जोड़ी बच्चों की ड्रेस रखी थी और अभी मशीन आ गई है तो थोड़ा सा आप सबको पता ही है, मन भी नहीं करता है हाथ से धुलने का, चाहे लाइट सुबह आए या फिर शाम को आए। और किसी भी काम को हम करने की रूटीन छोड़ देते हैं ना, फिर हमारी आदत छूट जाती है। पहले हम कपड़े हाथ से ही धोते थे, लेकिन अभी मशीन आ गई है तो बस यह आदत हो गई है, लाइट अभी आए या ना आए ये इंतज़ार रहता है कि नहीं चलो शाम को धो लेंगे, शाम को लाइट आएगी तो। पर हाथ से धुलने में बहुत ज़्यादा अलकस आता है। वैसे मैं आधे से ज़्यादा कपड़े हाथ से धो लेती हूँ, जो बच्चों वगैरह के इनके अलावा टी शर्ट वगैरह होते हैं वो मशीन में डालकर छोड़ देती हूँ। तो अभी कपड़े धो लिए थे थोड़े से, इनको मशीन में निचोड़ कर सुखा देते हैं। बाहर मौसम चेंज हो गया है, आंधी का मौसम हो गया है, नहीं तो अभी गर्मी आ गई है तो मशीन में निचोड़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं रहती है। पर अभी इनको मशीन में सुखाकर अंदर डालकर छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी इस टाइम पर एकदम से मौसम चेंज हो गया था, आंधी का मौसम हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी निचोड़ कर मशीन में सुखा लेंगे। और इसी वजह से इस टाइम पर लाइट नहीं देते हैं, और अच्छा है देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और फिर भी हर साल कोई ना कोई घटना सुनने को मिल ही जाती है कि वहाँ लाइट की वजह से या किसी भी वजह से आग लग ही जाती है, पता नहीं क्या बात है। अभी कुछ दिन पहले भी सुनने को आया था कि आग लग गई और एक किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और हम 6 महीने मेहनत करते हैं, किसी की भी लगा लीजिए, और वो मेहनत फिर ऐसे ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि लाइट दिन में आनी ही नहीं चाहिए, रात को ही आनी चाहिए। चाहे हमें गर्मी की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी होती है, पर चल जाता है, कोई बात नहीं है। अभी कुछ दिन और है, लावणी के बाद तो फिर लाइट रेगुलर आनी स्टार्ट हो ही जाएगी। तो जी चलिए अभी कपड़े मशीन में डाल देती हूँ, और एक जोड़ी शांत की ड्रेस है, इसमें लील दे देते हैं, जो नील दे देते हैं। और देसी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम थोड़े से अलग बोलते हैं। सफ़ेद कपड़े मैं हमेशा नील देकर ही रखती हूँ। और उसके बाद फिर बनाऊंगी खाना वाना। सब्जी सुबह की रखी है, बस मुझे रोटियां ही बनानी है, और इसीलिए मैं अभी तक कपड़े धुलने में लगी हुई हूँ। और खाना अभी भी गैस पर ही बनेगा, क्योंकि बाहर हो गया मौसम चेंज, बल्कि काफ़ी तेज़ की हवा चल पड़ी है इस टाइम पर हमारे यहाँ।
तो जी अभी बज गए हैं 10:30। काम सारा निपट गया है, बस एक दो काम बाकी है। और बस केतावड़ी फ़ोन दे रहे हैं। और ये दोनों बहन भाई आज अभी तक सोए नहीं हैं। ये कुरकुरे सुबह खाओगे रा? ये रात में कुरकुरे खाने का क्या मतलब है? गुड़ क्या खातर ले आए हुए हो? शादी करते थे हमने हैं। हाँ और बता। अच्छा गाल लो एक नंबर की। ऊपर पलंग कुकर चढ़ावांगे फिर अपनी तो जावांगे ऊपर। तो जी इस बार हमारे यहाँ हद से ज़्यादा ही मच्छर हो गए हैं। और कल है मावस, तो बस ये प्रसाद और सेवई वगैरह मंगवाई थी मैंने, क्योंकि कल 9 बजे तक की मावस है। तो खीर जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, सेवई की बनाते हैं तो चावल की खीर बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए मैंने सेवई मंगवाई है। कुरकुरे सुबह उठ के खा लिए, रात में कुरकुरे खा के सोगा? कुरकुरे रात में कुरकुरे खा के सोगा हम खा। तो जी आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। आज का दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग था क्योंकि पानी नहीं था, पानी के बगैर तो कुछ भी काम होता ही नहीं। और लाइट की तो हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम लगा लीजिए या फिर अच्छा ही है, दिन में नहीं आती है, रात को आती है। जब तक गेहूँ वगैरह के कटाई का काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक रात के टाइम टेबल ही सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, उन्हें तो पता ही है। वैसे तो आजकल मोबाइल और ये सोशल मीडिया का टाइम है, तो सभी बातों का बड़ी जल्दी पता चल जाता है, कहीं कुछ भी होता है तो एक दो खबर तो ज़रूर सुनने में मिल जाती है ऐसी कि यहाँ मतलब कि बिजली से लगा लीजिए या किसी भी वजह से किसानों को नुकसान हो ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी खबर आई हुई थी, तो इसीलिए लावणी के टाइम पर तो यही रूटीन रहती है। लाइट हमारे यहाँ रात को ही आती है, हमेशा से यही रूटीन रहती है और अच्छा भी है, रात को ही आनी चाहिए, दिन में लाइट नहीं आनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा गर्मी रहती है। तो ये सर्किट है गजब आता है। फिर छत पर सोओगे? खाट कौन चढ़ा? फिर क्या खाते गए थे तो बच्चे फिर खाए? तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।